ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। ये जो तुपचाची वाले जिला परिषद होटल में बहसबाजी कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, उनका बूथ हम लीड करके आए, उनका पंचायत हम लीड करके आए। अब जिला परिषद आप अपना पंचायत नहीं बचा पाए। मैं तो गरीबों का नेता आजकल अमीरी दिखने में आ रहा है। बताइए कौन सा अमीरी रख रहे हैं, दिल्ली में जाके इलाज कर रहे हैं, यहाँ के गाँव घर के लोग गाँव घर में नहीं देखिए इलाज कराते हैं। नहीं देखिए, आप ही जानते हैं कि रिम्स की व्यवस्था क्या है। उनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000। देखिए अनिल जी, आप मैं सख्त हिदायत दूंगा को वापस कर देंगे, वो आएँ और वापस मांग ले। अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, हजारीबाग और कोडरमा और चतरा वाले अगर रांची में जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भैया प्रेशर से टिकट नहीं मिलता है। बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने आपको दिया एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है। कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गीद की तरह। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया, क्यों नहीं लेंगे? केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। जो लोग मिलाने का काम किए वो लोग बोलने के लिए तैयार है। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा है। लोग यहाँ लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग राज्य को लूट के चले गए, करोड़ों की संपत्ति लूट के चले गए, धनबाद से कोयला लूट के चले गए, कोई सवाल नहीं हुआ करते हैं। अब आप बात करते हैं यूट्यूबर्स की। आए थे हमारे पास, उनका सीधा आरोप था कि ढुलू सब 1 करोड़ लिए हैं, हमको 10 लाख। जयराम महतो एक नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं। पहले जिस टाइप का जेएसएससी का वैकेंसी निकलता है उस टाइप से विधायक बनने के लिए वैकेंसी फॉर्म भरवा रहे हैं। जी देखिए, हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं और नया करने के लिए राजनीति में है, इसीलिए अड़चनें भी आ रही हैं। जब से हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है, लोग मतलब एक नहीं एक किसी नवजात पर चील कौवे झपट्टा मारते हैं, उसी तरह का नए जीव की तरह हम एक कोई नया जीव हैं, कोई छोटा सा हम पक्षी हैं, एक छोटा सा जीव हैं, और बाकी जो राजनीतिक दल, उनके साजिशकर्ता, कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गीद की तरह। जब से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्वाभाविक है आपके मन में भी कुछ नाम आते होंगे, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन जेन्युइन सवाल है जयराम जी, आप आंदोलनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000। देखिए अनिल जी, आप अगर है तो आप मेरे फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हम 5,000 डिमांड किए हैं। किसी भी प्रत्याशी ने अगर फॉर्म 5,000 रुपये के लिए लिया है तो मैं सख्त हिदायत दूंगा को वापस कर देंगे, वो आएँ और वापस मांग ले। सबसे पहला बात, जब आप पार्टी में आते हैं, देखिए कोई भी पार्टी को चलाने के लिए 4 क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 क को आप महत्वपूर्ण नहीं देते हैं तो आप कभी पार्टी नहीं चला पाएंगे। 1 क से होता है कार्यालय, 1 क से होता है कार्यकर्ता, 1 क से होता है कार्यक्रम, और 1 क से होता है कोष। बिना कोष का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलता है अनिल जी। तो सुनिए, हमारे पार्टी का संविधान, जो भारत का जो संविधान है ना, जहाँ 1951 आर्टिकल के तहत जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वहाँ आपको तमाम अनुच्छेद बना के देने होंगे कि आप कई साल में मीटिंग करेंगे, कितने महीनों में आपकी जिला की मीटिंग होगी, आप जो सदस्य बनाएंगे उसका शुल्क क्या होगा, ये संवैधानिक है। तो सबसे पहले जो जान वो राजनीति को नहीं जानते हैं, जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संविधान में जो दिल्ली के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो हमारी पार्टी में केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्र सदस्य होंगे, उनको 5,000 रुपये शुल्क वार्षिक लिए जाएंगे। जो जिला में होंगे उनको 3,000 शुल्क लिए जाएंगे, जो प्रखंड और पंचायत में होंगे उनको 2,000 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए कोई अगर केंद्र में भी नहीं है, कोई अगर जिला में भी नहीं है, तो कोई भी पार्टी, आपको भी मालूम है, कोई स्कूल रहे, कोई अस्पताल रहे, चाहे कोई चैरिटी रहे, कोई संस्था रहे, वो डोनेशन से चलती है। और डोनेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। जब स्कूल डोनेशन से चलता है, जब अस्पताल डोनेशन से चलता है, कोई संस्था डोनेशन से चलती है, तो नो डाउट बाकी जो लोग हैं वो अनुदान के रूप में उनसे ले रहे हैं। पार्टी में विधायक बनने के नाम से, फॉर्म के नाम से कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसी मौके में चूंकि हम लोग को सब काम एक साथ करना था, समय नहीं है, सदस्यता अभियान भी चलाना था, और जो लोग प्रत्याशी बन रहे वो हमारे केंद्र कमेटी के मेंबर भी हैं। वो जो नए भी फॉर्म भरेंगे उनको भी 5,000 रुपये देने होंगे, चूँकि हमारे पार्टी के संविधान में वर्णित है। और आप जब पार्टी चलाते हैं तो पार्टी का जो संविधान आपको जो मान्यता मिला, जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोग लिए तो उसके लिए हमें एक संविधान वहाँ देना पड़ता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना जो पार्टी हमारा है JLKM, उस पार्टी के संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। आज आप बेनामांकन फॉर्म लिए हैं, कौन सीट से आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए उसकी अभी सार्वजनिक घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, वो गोपनीय विषय है। पार्टी की कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल में होती हैं, और सभी प्रत्याशियों को ये मैंने अधिकार है कि वो 5 सीटों तक अपना चॉइस कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके। हम भी अपनी 4-5 सीटों पर चॉइस करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया, क्यों नहीं लेंगे? केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया है। अच्छा, मैनिफेस्टो कब जारी कर रहे हैं? आपने तो फॉर्म भराना शुरू कर दिया। देखिए मैनिफेस्टो जब भी चुनाव आता है ठीक उससे आचार संहिता के आसपास जारी होगा। हमने मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष और उनके सदस्य बनाकर टीम जारी भी कर दिया है। वे जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जयराम महतो अपना संगठन को मजबूत पा रहे हैं कि कमजोर पा रहे हैं? बहुत मजबूत पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत पा रहे हैं, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या लगता है आपको विधानसभा के चुनाव से पहले आपका सिंबल आ चुका है? तो सिंबल बिल्कुल मिलेगा, हमारा सिंबल मिलेगा, सिंबल मिलने में कोई रोक टोक नहीं होगी। जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, आप नाम लेके ही बोलिए ना, हमको आप कोई परहेज नहीं उनका नाम लेने से। बोलिए कौन टारगेट कर रहे हैं? बोले एक तीर्थ कुछ तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, देखिए, सबसे जो आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं बहुत माइन्यूटली और उसमें हर एक चीज़ में कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये मानव की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर मान के चलिए ये मेरा गांव है, अगर इस गांव के लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो कुछ लोगों को मुझसे नहीं लेकिन उस प्रेम करने के भाव से नफरत होने लगेगा कि इसको इतना प्रेम क्यों मिला। अभी मान के चले एक बात बताइए, धोनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? विराट कोहली ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? सचिन तेंदुलकर ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन उनके हेटर्स है कि नहीं? तो लाइक दैट, जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग हेटर्स मिलते हैं। देखिए, एक आलोचना अलग होता है, हेटर अलग होता है। जैसे मान के चलिए मैं भरे मंचों पर धोनी के ड्रीम 11 का खिलाफ करता हूँ, रोहित शर्मा रहे चाहे विराट कोहली के विदेश में शादी करने का भी मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है कि 3 विकेट गिराए, मैं चाहता हूँ कोहली शतक बनाए। इसका मतलब मैं उनका हेटर नहीं हूँ, मैं उनका आलोचक हूँ कि आपने विदेश में शादी किया, आपने ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, आपने पानी का बोतल फ्रांस से मंगाया, तो मैंने उनके इस व्यवहार की आलोचना की, मैं उनका आलोचक हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। अगर आप मेरे आलोचक थे तभी तो 8,000 रुपये अंगद नाइक को नहीं दिए तो सवाल उठाए। नहीं, आप बिल्कुल उनके परिवार को, सबसे पहली बात उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सच्चाई जान लीजिए, जब वो घटना घटी थी उस समय हम लोग जितना सहयोग पड़ा था, बहुत सहयोग किए थे और आगे भी हम लोग का कोई। अच्छा, एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई अन्य दल के कार्यकर्ता सड़क किसी दुर्घटना में घटना नहीं होता है? क्या कोई ऐसा पार्टी है जो किसी परिवार के लिए ऐसा खड़ा होता है? तो देखिए, हमने भी, जब हमारी पार्टी कोई विधायक नहीं है, हमारा पास कोई स्रोत नहीं है, उसके बावजूद हम लोग हमेशा खड़े रहे उस परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा था कि आप उसको परिवार को 8,000 महीना। नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट है तब दिखा दीजिए, मेरे जुबान से अगर कोई स्टेटमेंट है तो दिखाइए। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आज तक उनके राजनीतिक दल से कितने लोगों का घटना घटा? जेएमएम आज इतनी बड़ी पार्टी है, उनके दल से कितने लोगों ने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है? देखिए, परिवार की मुसीबत में साथ आना, ये स्टेटमेंट है और आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे, भले उसके परिवार हमारी क्या बोलती है। उसके बाद देखिए, जहाँ तक आप जिस भाई साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, वो उनका जो स्वभाव है वो एक घृणित विकृत मानसिकता का स्वभाव है। उसकी कहानी शुरू होती है मेरे आंदोलन में आने से। देखिए, मेरी आलोचना अगर 2 साल बाद होती तो मैं स्वीकार करता कि चलो अब मैं राजनीतिक पार्टी बना चुका हूँ। मेरी आलोचना तो भाषा आंदोलन के बीच बीच में होने लगी थी, जब मेरा ग्रोथ बढ़ने लगा, जब मेरा क्रेज बढ़ने लगा, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तभी मेरा विरोध होने लगा था। और जो भाई साहब की बात करते हैं उनसे पूछिएगा, 21 तारीख को देखिएगा, आज भी उनका पोस्ट होगा कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूँ, कुछ साथियों के साथ। जबकि 17 तारीख को 4 दिन पहले धनबाद और बोकारो में 250 लोगों का मीटिंग था। हम लोग का ये रणनीति था कि तेलमोचो ब्रिज का एक साइड हम लोग जाम कर देंगे 72 घंटा के लिए, अगर भाषा वापस नहीं होता है तो। हमें लगता है उसके बाद जैसे हम लोग 17 को मीटिंग करते हैं और जब ये निर्णय आपस में चर्चा करते हैं, हालांकि तय नहीं हुआ था करेंगे कि नहीं, अगले दिन भाषा वापस हो जाती है। जब 18 को भाषा वापस हो चुकी है तो 21 को क्यों गए थे? तो इसका रीज़न यही था, एक हमारे तोपचाची के भी बड़े नेता हैं जो मेरे ही क्षेत्र के हैं, और उनको भी ये लगा था कि अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए संकट होगा। तो उन लोग एक प्लानिंग किया कि अब इसको पूरा राज्य जानने लगा है, इसके हाथों में नेतृत्व है, मानव श्रृंखला हो चुका है, लाखों की भीड़ आ चुकी है, अब क्या कीजिएगा ना, कुछ नया कीजिए ताकि नेतृत्व को इसके हाथों से लिया जाए। तब वो क्या किए, पद यात्रा निकालें। आपको पद यात्रा जाना था, हम लोग भी समर्थन करते हैं। उस मीटिंग में चर्चा काहे नहीं हुआ? जो मीटिंग धनबाद और बोकारो तेलमोचो ब्रिज में बुलाया गया था, जिसमें 250 नौजवान थे, उस मीटिंग में वे भी उपस्थित थे। जो लोग पदयात्रा में गए थे वे लोग भी उपस्थित थे, जबकि 4 दिन पहले मीटिंग हुआ था। तो इसका रीज़न एक ही था कि वे लोग चाहते थे कि नेतृत्व को जयराम महतो के हाथों से ले लें, क्योंकि सबको नेतृत्वकर्ता बनना था, सबको लीडर बनना था, और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग से जूनियर लड़का लीडरशिप करे। क्योंकि आपको भी उनका इतिहास मालूम है, सूर्य सिंह बेसरा उनको एक बार कहाँ सीएम प्रोजेक्ट कर चुके थे हाथ खड़ा करके। ये हमारे जो नेताजी हैं आज हमको लगता है 7-8 साल पहले से अपने आप को टुंडी का यूथ आइकॉन लिखते हैं फेसबुक में। तो ये लोग ऑलरेडी अपने आप को नेता, स्वघोषित नेता मान चुके थे और जनता हमें मान रही थी। तो लिहाजा उनको उस बात से तकलीफ हुई। मैंने पहले कहा, आलोचक अलग होते हैं, हेटर्स अलग होते हैं। आज धोनी का रन बनाना यानी अगला का हेट करना, सचिन का शतक बनाना यानी अगला का हेट करना। तो जब मैं राजनीति में आया तो जाहिर सी बात है, हाँ, अगर ये अपने आप को इतने ही बड़े आलोचक कहते हैं, तो जब मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो एक दिन मेरी प्रशंसा कर देते, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य की मीडिया ने किया, और हम प्रशंसा के हकदार हैं भाई। 1952 से भारत देश में चुनाव होता है, 27.5% वोट आज तक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लाया है। आप इतिहास पता कर लीजिए। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड मैंने हिस्ट्री को ब्रेक किया है।
आज 3.5 लाख वोट लाने वाले शख्स को आप एक बार चर्चा नहीं कर पाए। आलोचक किसे कहा जाता है? जो आपको नकारात्मक भी कहेगा और आप अच्छा करेंगे तो उसकी प्रशंसा भी करेगा। आप तो कभी लाइव नहीं आए, चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग लाइव आते, अच्छा बात है लाइव आइए, लेकिन आप तो ले दे के जयराम महतो पे लाइव आते हैं। उनसे जो जुड़े हैं मोतीलाल महतो, फरजान खान, तो राजकुमार मंडल, तो पूजा महतो, तो बेबी महतो, ये आपकी घृणित मानसिकता है, ये राजनीति नहीं और ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर आप सही में अपने आप को मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं तो आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब सुबोध कांत साही की बेटी को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब नेहा शिल्पी तिर्की को टिकट दिया गया, तब तो मानते हैं। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। आप कहिएगा तो, चूंकि जो लोग उनको मिलाने का काम किए उन लोग बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा हमने कहा कि नहीं रिश्ता ख़राब मत कीजिए। तो आप ही बताइए ना भाई, आप आते ठीक है, एक दिन आप बीजेपी को लेकर लाइव आते, आप एक दिन जेएमएम को लेकर लाइव आते, एक दिन आरजेडी को लेकर लाइव आते, एक दिन जेडीयू को लेकर लाइव आते, एक दिन कांग्रेस को लेकर आते, उसके बाद एक दिन जयराम महतो और जेलगम को लेकर आते, लोग आपको मानते हैं। आप तो हाथ धो के पीछे पड़े। इसका मतलब यही है कि घृणित और विकृत मानसिकता और नफरत का जो भाव। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा है। लोग यहाँ लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग राज्य को लूट के चले गए, करोड़ों की संपत्ति लूट के चले गए, धनबाद से कोयला लूट के चले गए, कोई सवाल नहीं हुआ। क्यों? आप चाहिए टी शर्ट को हिसाब लीजिए, 800, 700, 900 यही टी शर्ट होता है। हम लोग बोले तो हम जब दिल्ली गए थे, हम लोग एक थोक में 6-7 टी शर्ट वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि एक के बदले एक इस टाइप का ऑफर था, करोल बाग से लेके आए, जाइए पता कर लीजिए। तो इसे कहीं ना कहीं एक घृणित व्यवहार कहेंगे, और वही जो नेतृत्व नहीं चाहते थे कि हमसे जूनियर लड़का नेतृत्व करे। बोलिए एकदम लॉजिकली, आप किसी से पूछ लीजिए, मानव श्रृंखला से लेकर अब तक आखिर वे लोग पद यात्रा में क्यों गए थे? अगर 17 तारीख को अभी पोस्ट अभी भी है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूं, और जाते जाते क्या हुआ, जेबीएसएस का लेटर जारी होने लगा सीएम के नाम से, तो कभी अनशन के लिए। क्या है भाई, जब आप कुछ साथियों के साथ अपना पर्सनल जा रहे हैं तो फिर जेबीएसएस बीच में क्यों आ गए? उस समय जेबीएसएस हमारा संगठन था। जयराम को इससे ज़्यादा नफरत झेलना पड़ेगा चुनाव के समय में? नहीं, हम लोग तैयार हैं, और हम अपने नफरत करने वालों से भी कहेंगे धीरज रखिए। हम सुरेश महतो के वंश में से आते हैं, सुरेश महतो की यहीं हत्या हुई थी, हत्या होते होते उन्होंने कहा अरे अभी जिंदा हैं, मार के तो जाओ, बच गए तो ठीक नहीं होगा। जब उनको मारा गया तो पूरा भौरा में जश्न मनाया था उनके दुश्मनों ने। तो जो लोग नफरत करते हैं, धीरज रखिए, हमारी भी आयु जब निकट आएगी हम आपको भी जश्न का मौका देंगे। अभी कुछ साल जीने दीजिए। आप जो नफरत करने वाले हैं उनकी नफरत को भी स्वीकार करते हैं। अब आप बात करते हैं यूट्यूबर्स की। आए थे हमारे पास, उनका सीधा आरोप था कि ढुलू साहब 1 करोड़ लिए हैं, हमको 10 लाख चाहिए। हमने कहा भाई ये मिथ्या है, छोड़िए। हमारे का अभिनेता का नाम है उनका भाई साहब देवानंद भाई साहब हैं, एक सिने स्टार अशोक कुमार भाई साहब, इस तरह करके कुछ नाम है उन लोग का। आए थे, और उसके बाद भी उन लोग को कौन मैनेज किया? वो लड़का तैयार है, वो लड़का कपूरिया का है, लेकिन वो है कि वह एक जेएमएम के बड़े नेता का रिलेटिव है। तो हम बोले नहीं, रिश्ता मत खराब करो मेरे कारण। वो बोलने के लिए भी तैयार है कि उनको हम कहाँ पैसा दिए हैं, कहाँ उनको वीडियो बनाने के लिए भेजे हैं, उनके साथ हम क्या क्या किए हैं। तो ये पैसा नहीं थी इसलिए आप जी मांगे हमारे जयराम महतो पर भी तो आरोप लगता है, तो आपके पास कुछ प्रूफ है कि ये लोग पैसा उठाया है? हाँ प्रूफ, हाँ बिल्कुल आपको प्रूफ दिला देंगे। आप बोलिएगा तो अभी टेलीफोनिक बात करा देंगे। लेकिन मैंने कहा छोड़िए, कहा ले दुश्मनी मोल लीजिएगा, क्योंकि जेएमएम के नेता के रिलेटिव हैं जिन्होंने उनको लाइन अप किया, और उससे भी उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम तमाम यूट्यूबर्स को यही कहना चाहेंगे कि यदि हम मुझे एक कहावत याद आई कि हाथी जीते जी लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। चलिए, हमारी बदनामी में भी उनका परिवार चल रहा है तो बेहिचक वो करें, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम जैसे कि एक हमारे अशोक कुमार करके कोई भाई साहब हैं, बैचलर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कम से कम वो 10 लाख रुपए ले पार्टियों से मेरे खिलाफ कहने का, और कम से कम अपने एक बढ़िया बिजनेस सेटअप करें। इस बीमारी की अवस्था में मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि अगर हमें लगता है उन्हें 60,000 रुपये करके दिया गया है, जो न्यूज़ मेरे तक आई है, तो कोशिश कीजिए इन 60,000 रुपये में कुछ होगा नहीं, तो कम से कम आप 10 से 15 लाख डिमांड करें। बिल्कुल आप मेरे खिलाफ बनाइए, कम से कम इसी बहाने अगर मेरा भाई एक सेटलमेंट हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। और अभिनेता देवानंद जी भी, अगर उनका परिवार अगर सेटल हो जाता है तो कम से कम मोटी रकम ले, ताकि एक बढ़िया बिजनेस में वो लगाए। लेकिन चुनाव नहीं होगा तब तक आपके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे, कैसे? वही टास्क ही वही है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 3 जिला परिषद का इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है, एक तोपचांची का जिला परिषद, एक दुगदा का जिला परिषद, एक ऊपर घाट का जिला परिषद। जब आपने उनके खिलाफ मेरा इंटरव्यू लिया तो अभी जाके इंटरव्यू लीजिए, तीनों को पंचायत में हम पटक के आए हैं, तीनों को पंचायत में हम उनका बूथ से लीड करके आए हैं। अभी इंटरव्यू कहने ले रहे, इसीलिए इंटरव्यू लेना जनता का लीजिए, हमें शिकायत नहीं है। अगर आप नेता का प्री प्लानिंग इंटरव्यू लेंगे तो अभी प्री प्लानिंग तीनों को फिर से लीजिए। ये जो तुपचाची वाले जिला परिषद होटल में बहसबाजी कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, उनका बूथ हम लीड करके आए, उनका पंचायत हम लीड करके आए। अब जिला परिषद आप अपना पंचायत नहीं बचा पाए, तो इनको स्पेशल टास्क दिया जाता है अभी चुनाव में। अभी कहने इंटरव्यू हो रहा है,
अभी क्यों नहीं इंटरव्यू हो रहा है? ठीक है, जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी हम शुभकामना चाहते हैं, मेरे भाई समान है, वो आगे बढ़े, मुझे नीलाम करके भी आगे बढ़ते हैं, उनका घर चलता है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अभी इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है? अभी लाइव क्यों नहीं आवाया जा रहा है? विधानसभा नज़दीक आएगा, ये हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो ये, और मुझे आज नहीं, मुझे मेरे एक मित्र है अनवर राही, जो हमारे केंद्र संगठन में है, उन्होंने लोकसभा से 6 महीना पहले बोला था कि जिस प्रकार केंद्र की टीम ने जितने 10 मिलियन फॉलोवर है, 10 मिलियन उनको हाईजैक किया है, राज्य में जिनका 10K फॉलोवर है उनको आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। और वो हुआ वो हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जयराम के खिलाफ जब बोलते हैं वो कभी कभी दूर चले जाते हैं, फिर जयराम के पास आते हैं तो जयराम अपना दिल में जगह दे देते हैं, फिर उनको बैठ देना। देखिए, हम लोग एक बहुत बड़ा निष्कपट इंसान है, कोई कपट नहीं। अगर होता तो बीमारी इतना नहीं झेलते। डॉक्टर हमको, आप मेरा भाषण देखिएगा, बागमारा में उस समय मेरा काला कुर्ता होगा, और वहाँ पहली बार हम पानी पीते हुए बोले थे कि 15 मिनट में हमको पानी पीना है, नहीं तो थ्रोट का बीमारी होगा। आज देखिए 1 साल बाद हम खड़ा है, वो नवंबर था, ये सितंबर था, कुछ महीना 1 साल का, हम बीमारी लेके खड़ा है आपके बीच, अंदर से घाव हो चुका है, हम खड़ा है आपके बीच। तो जयराम महतो बहुत कोमल स्वभाव का है, वो जनता के आगे बहुत दिल उसका साफ है, तो इसीलिए कोई आता है गाली दे के भी तो हम माफ़ करें। उतना छोड़िए, आप देवानंद भाई साहब को पूछिएगा कि उनको जो लाइनअप पहली बार किया था मेरे खिलाफ, वो हमारे केंद्र प्रवक्ता थे जी। हम वो शख्स हैं जो धोखा खा के मुस्कुराए, उनका नाम ही आज बोल देते हैं, वो दुगदा के मिस्टर काड़वार, पूरा नाम नहीं बताते हैं, उनका नाम है मिस्टर काड़वार। बताइए, वो हमारे केंद्र प्रवक्ता हैं। एक केंद्र प्रवक्ता का क्या जिम्मेवारी है जी, कि अगर आपकी टीम पर कोई संकट आ रहा है तो आपको डिफेंड करना चाहिए। अगर आपके संगठन के नेता की आलोचना हो रही है, अगर कोई साजिश हो रही है, तो आपको मीडिया में आके डिफेंड करना चाहिए। लेकिन हमारे केंद्र प्रवक्ता क्या कर रहे थे मालूम है? वो बता रहे थे कि जाओ अरविंद टाइगर के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। अरविंद का भली बातें जानते हैं, बहुत धाकड़ इंटरव्यू हमारे खिलाफ दिए थे। तो ये हमारे साथ साजिश हुआ। फिर भी आए, कुछ दिन पहले कड़वार दादा आए, मिले, बैठे, बात किए गए। जो हमारी बर्बादी का मैंने रूपरेखा तैयार करते हैं, हम उनके लिए भी भला चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं तो हम मिलते नहीं उनसे। पूछेगा, हम चुनाव के बाद, मेरे हारने के बाद भी आए थे, चूँकि ये मेरा दिल स्पष्ट है, हम अपने लिए नहीं आए। अगर अपने लिए आते तो कम से कम अपनी जान बचा के चलते। आज करोड़ों का ऑफर है हमें, अरे कम से कम राजनेता बनते चाहे नहीं बनते, कहीं वो बढ़िया घर द्वार, एगो ब्याह शादी करके सेटल हो जाते, इतना जान जोखिम में नहीं डालते। अभी आपके प्रवक्ता पर भी आरोप लग रहा है। देखिए, हमारे प्रवक्ता हमेशा पार्टी को डिफेंड किए हैं, तो इस बार वो खुद को डिफेंड करेंगे। आप ये सवाल उनसे ही ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने पार्टी को डिफेंड किया है। अगर उनमें कुछ दोष है, क्योंकि हम परिचित नहीं थे इस दोष से, तो वो खुद अपने आप को डिफेंड करेंगे। जयराम महतो गरीबों का नेता आजकल अमीरी दिखने में आ रहा है। बताइए, कौन सा अमीरी रख रहे हैं? दिल्ली में जाके इलाज कर रहे हैं, यहाँ के गाँव घर के लोग गाँव घर में नहीं, देखिए रिम्स में इलाज कराते हैं। नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं कि रिम्स की व्यवस्था क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये इलाज हम अपनी खुशी से नहीं करा रहे हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ, वे लाइनअप कर रहे हैं। हम हैदराबाद भी गए थे, हम लगभग 15-20 दिन हैदराबाद में रह के आए थे। हम दुर्गापुर मिशन से भी इलाज कराए हैं। सवाल यहाँ जब जीवन पे आन पड़ती है तो बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको चाहते हैं, वो खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें इलाज से, आप देखिए, आप किसी के इलाज से अगर गरीबी अमीरी को जोड़ेगा तो बड़ा दुर्भाग्य है। दादा, एक विधानसभा से 15-20 लोग ने फॉर्म लिया, जमा भी किया, कैसे आप चयनित कीजिएगा कि उनको उम्मीदवार उतारिए? देखिए, टीम तय हुए हैं वो टीम ही तय करेगी कि मैंने कैसे चयन करना है। संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, समन्वय समिति है, वो टीम ही है, और टीम के माध्यम से ही तय होंगे। क्या आगे जो आपकी सभाएं हैं वो क्या होगी कि रद्द हो जाएगी? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हम स्थिति में नहीं है कि आप 10 दिनों तक हम लाउड वॉइस में बोल सके। और ये 13 तारीख है, और 13 के बाद हम मीडिया से दर्शन अब 25 तारीख के बाद ही देंगे। मीडिया से मेरा दर्शन भी अब 12 दिन नहीं होगा, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा बहुत हम तकलीफ में। जयराम जी, आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबका RTI मार के रखे हैं, सबका चुनाव से पहले काला चिट्ठा निकालेंगे, कहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है? आएगा, हर एक विधानसभा, जब उनके विधानसभा में जाएंगे ना तो बाकायदा नाम के साथ बताएंगे कि इन विधानसभा। JB केसेस में गुटबाजी चल रहा है क्या? कुछ दिनों को आपके ही नेता मतलब अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और कुछ देखिए, सबसे पहला बात, अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, प्रेशर करके कोई टिकट नहीं ले सकता है। अगर धनबाद का प्रत्याशी धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हमें दिक्कत नहीं है। हजारीबाग और कोडरमा और चतरा वाले अगर रांची में जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भैया प्रेशर से टिकट नहीं मिलता है। आप जनता के बीच रहिए। आप मेरे प्रत्याशी से पूछिएगा तो किसने समीक्षा बैठक अभी तक किया है? जयराम महतो के अलावा एक प्रत्याशी ने समीक्षा बैठक नहीं किया है। बाहर भैया, बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने आपको दिया, एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, 3-4 लोग हमारे साथी चुनाव लड़े हैं, 1000, 800, 1200 वोट लाते थे, आज 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट लेके आए। तो JB के संगठन ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, अब संगठन को आप क्या देते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। आप अब विधानसभा के चुनाव में अपना बूथ, अपना पंचायत कम से कम लीड करवा के दीजिए। आप लोकसभा में जिसको टिकट दिए थे वो विधानसभा में नजर आएंगे कि नहीं? देखिए, अगर वो फॉर्म डाले हैं और अगर वहाँ कोई प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं दिखा और लगा कि नहीं इनका चेहरा जाने से ठीक रहेगा तो जाएंगे।
और नहीं तो ऐसा नहीं कि जो 7% 8 के 8 लड़े थे 8 विधानसभा में दिखेंगे, 2-4 लोग चुनाव लड़ाएंगे भी, तो आप लड़े, अब लड़ाइए। बांग्लादेश का जो मुद्दा है बहुत ही गर्म है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, भी उस पर एक हमें क्रांति के बाद ही वो देखिए, सबसे पहला बात जो छात्रों की क्रांति थी वो अलग विषय, लेकिन उसके बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मानवता के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं यूएनओ से बाकायदा, यूएनओ को चाहिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा कैसे मिले, उनका अस्तित्व कैसे बचे, उनकी हिफाजत कैसे हो, इस पर भारत सरकार के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में उनकी सुरक्षा की पुख्ता गारंटी करना चाहिए। लेकिन शेख हसीना को भगाया जाना अपने ही देश से कैसा लगता है? देखिए, अगर मान के चलिए अगर जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भाग गए। ऐसी घटनाएं असम में भी विधायकों के साथ हुई है। अगर आप जनता को ज़्यादा सताइएगा आज, तो हमें लगता है कि जनता एक दिन जब भूखी प्यासी हो जाएगी तो गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी। तो इसीलिए वैसा स्थिति ना हो, इकोनॉमी पे बात होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दिए, लेकिन किसी ने आलोचना नहीं किया। किसी मीडिया ने पूछा कि देश की इकोनॉमी ऐसी हो रही है, केस है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, तो बोले क्या सबको बराबर कर दें? बताइए, स्टेटमेंट ये तो नहीं, बिल्कुल सबको बराबर करना चाहिए। बराबर करने का मतलब है कि उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्थिति बनाइए कि किसी में अंतर ना हो, सबको बराबरी में आने का अवसर मिले। तो आज इकोनॉमी इतनी गैप है और उस पर कोई सवाल ही नहीं ले रहा है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मजाक करके निकल जा रहे हैं कि सबको गरीब कर दें क्या, सबको अमीर कर दें क्या। एक देश के प्रधानमंत्री के सवाल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो युवाओं में, जनता में आक्रोश होगा ना। दादा, आप संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी पे क्या बोली है? मैंने उस पर स्पष्ट कहा है कि उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को हस्तक्षेप करते हुए बिल्कुल किसी प्रकार का घुसपैठ झारखंड में ना हो। उससे क्या होगा कि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न होगा। वहाँ से वहाँ के जो मूलवासी उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, उनकी भाषाई, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में आहत होगी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, उस पर मेरा स्टैंड स्पष्ट है। आदिवासी हॉस्टल में आदिवासियों को पीटा जी, उस पर उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आदिवासी सरकार है, आप तुरंत एक टीम का गठित कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए और अगर वे घुसपैठ है तो देश से बाहर कीजिए। क्या संदेश है यहाँ से? संदेश यही रहेगा, ये राज्य बहुत तकलीफ के बाद राज्य बना है, इस राज्य का हितार्थ तो हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, पिछले बार आप लोग बूथ स्तर में कमजोर दिखे थे, वहाँ से आप बोले कि आदमी नहीं बैठ पा रहा है, बूथ स्तर पे काम करना शुरू किए हैं? हाँ, इस बार बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग जनता के साथ साथ कार्यकर्ता पे काम करेंगे। मैंने पहले कहा कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, तभी चुनाव लड़े जा सकते हैं, तभी राजनीतिक पार्टी तैयार होती है। आज प्रत्याशी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, तो क्या लगता है प्रत्याशी का प्रथम लिस्ट कब तक जारी कीजिएगा? देखिए, हम लोग लगता है कि 1-2 दिन बढ़ाएंगे लिस्ट को, कहीं 15 अगस्त भी है, कुछ लोग व्यस्त रहे, खेती बाड़ी का दिन है, तो 2 दिन अवसर देंगे और 15 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं। अगर वो संगठन के एक्टिव लोग हैं और खासकर धनबाद बोका, जैसे मान के चलिए अगर राजमहल छूटा है तो वहाँ अगर कोई नहीं तो हमको तो किसी को लड़ाना होगा, लेकिन जहाँ से फॉर्म आ चुका है और कोई नहीं भरा है तो वहाँ उनके साथ कैसे जाएंगे जी? जो लोग फॉर्म भरे उनके साथ जाएंगे। मान के चलिए टुंडी विधानसभा है, अब मान के चलिए टुंडी विधानसभा से गौतम अगर प्रत्याशी अपने आप को मानता है और ये फॉर्म नहीं भरा है, ये अगर इस मैंने एटीट्यूड में कि हम तो टुंडी के ही हैं, टाइगर के खसम खास है, पार्टी के लिए इतना कुछ किए हैं, और फॉर्म अगर बाकी 7 लोगों ने भरा है तो हम पहले उन 7 लोगों को प्राथमिकता देंगे। गौतम अगर फॉर्म नहीं भरा है तो इनको बाद में इनके पास आएंगे कि भाई टुंडी से कोई नहीं, आप लड़ेंगे क्या? लेकिन अगर 7 में कोई तैयार होता है तो हम वहाँ जाएंगे। जो फॉर्म नहीं भरा है उनके उस पर कोई विचार नहीं होगा। क्या रिपोर्ट है, कितने विधानसभा से एप्लीकेशन है अभी तक? हम तो देखिए, वो तो चुनाव समिति बनी है, आप उस पर भी कभी सवाल जवाब कीजिए, वो उत्तर देने के लिए तैयार है।